तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं स्वाति सेजवानी। स्वागत करती हूँ आपका उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर। उदित फार्मेसी जो कि आपको तैयारी कराते हैं कई तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो कि रिलेटेड है फार्मेसी से। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है फार्माकोलॉजी का सिलेबस जो कि है सेकेंड ईयर का। तो फार्माकोलॉजी का जो सिलेबस है उसका जो कोर्स कोड है उससे लेके हम शुरू करते हैं। कोर्स कोड जो होता है पर्टिकुलर सब्जेक्ट का वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो फार्माकोलॉजी का जो कोड है वो है ER2021T। ठीक है, इसमें हमें कई तरह के टॉपिक्स को कवर करना है। हम ऐप में आपको पूरा सिलेबस कवर कराते हैं, टॉपिक वाइज डिस्कशन कराते हैं, हर एक चीज़ आपको डिटेल में पढ़ाते हैं, आपके डाउट्स को भी क्लियर करते हैं। तो आज हम यहाँ जो डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं फार्माकोलॉजी का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। तो कोर्स कोड जो है फार्माकोलॉजी का वो है ER2021T। इसमें सबसे पहला चैप्टर या सबसे पहली यूनिट जो हम कहें वो है जनरल फार्माकोलॉजी की। ठीक है, जनरल फार्माकोलॉजी में भी कई पार्ट्स हैं, जैसे कि सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा फार्माकोलॉजी का इंट्रोडक्शन और स्कोप। अगर हम फार्माकोलॉजी वर्ड को देखें तो फार्माकोलॉजी वर्ड खुद किससे बना है, दो वर्ड से मिलकर बना है, फार्माको और लॉजी। फार्माको मतलब फार्मेसी, ठीक है। लॉजी का मतलब होता है स्टडी। मीन्स जब हम किसी कंपाउंड या किसी ड्रग की स्टडी करते हैं, उसकी फार्मेसी से रिलेटेड स्टडी करते हैं, तो उसको हम कहते हैं फार्माकोलॉजी। तो फर्स्ट टॉपिक जो है इस यूनिट का वो हमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन एंड स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी की। फार्माकोलॉजी का हमें इंट्रोडक्शन पढ़ना है और उसका क्या क्या स्कोप है वो भी हमें पढ़ना है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इसी में हमें देखना है वेरियस रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, कि हम जो ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं उसके क्या क्या अलग अलग रूट्स हैं। ठीक है, ओरल रूट होता है, रेक्टल रूट होता है, कई तरह के इम्प्लांट्स होते हैं, पेरेंट्रल रूट होता है। ठीक है, तो क्या क्या अलग रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमें पढ़ना है। अलग अलग रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, क्या क्या उसमें अच्छी बातें हैं, क्या क्या हमें नुकसान है वो हम देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इस यूनिट में ड्रग एब्जॉर्प्शन, कि हमने जो ड्रग ली वो हमारी बॉडी में जाके एब्जॉर्ब कैसे हुई उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसकी पढ़ेंगे हम डेफिनेशन। फिर टाइप्स ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे कि ड्रग किस किस तरह से एब्जॉर्ब होती है। उसी में फिर हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन, की ड्रग जो एब्जॉर्ब हो रही है उस पर कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, मीन्स कौन कौन से फैक्टर से ड्रग का एब्जॉर्प्शन जो है वो चेंज हो सकता है, वो हम देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट इसी में हम देखेंगे बायो अवेलेबिलिटी एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग बायो अवेलेबिलिटी। मीन्स आपकी जो अब्जॉर्ब्ड ड्रग है वो ब्लड में कितनी पहुंची उसको हम कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी। The rate and amount of absorbed drug reaches to the systemic circulation means हमारी जो ड्रग हमने ली है पहले हमने उसको एब्जॉर्प्शन पढ़ लिया, फिर वो जो एब्जॉर्ब्ड ड्रग है हमारे ब्लड में जाके कितनी पहुंची है उसको हम पढ़ेंगे, तो वो कहलाएगी बायो अवेलेबिलिटी। अब इन बायो अवेलेबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसी यूनिट में ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। आपको पता है फार्माकोलॉजी जो है दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक होता है फार्माकोकाइनेटिक्स और एक होता है फार्माकोडायनामिक्स। ठीक है, तो फार्माकोलॉजी का जो एडीएम होता है एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म एक्सक्रीशन। तो जब हम ड्रग का एब्जॉर्प्शन पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम पढ़ेंगे ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि इस यूनिट का नेक्स्ट पार्ट है। ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है पहले हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे, कौन कौन से फैक्टर्स ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं वो देखेंगे। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हम देखेंगे ड्रग का मेटाबॉलिज्म, जिसको कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी कहा जाता है। तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग्स में हम क्या देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन देखेंगे कि कौन कौन सी मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ड्रग के मेटाबॉलिज्म को, ये हमें पढ़ना है। उसके बाद हमें पढ़ना है एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स। जब हमारी ड्रग एब्जॉर्ब हो गई, डिस्ट्रीब्यूट हो गई, मेटाबोलाइट हो गई, तो वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट कैसे होगी उसके लिए हम देखेंगे एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स। तो एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स में भी हम पहले उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे और रूट्स देखेंगे कि किस किस रूट से हमारी बॉडी से ड्रग एक्सक्रीट आउट होती है। ठीक है, जो भी चीज़ हम पढ़ेंगे पहले हम उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, मोस्टली हम उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ेंगे और रूट्स भी पढ़ेंगे। जब हम ड्रग का एडीएम ही पूरा पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम पढ़ेंगे जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, कि ड्रग हमारी बॉडी में
एक्शन कैसे प्रोवाइड कराती है, कैसे एक्ट करती है, ठीक है, और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे हम ड्रग के एक्शन को मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें वो फैक्टर्स भी पढ़ने हैं जिससे कि हम ड्रग के एक्शंस को मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें मैकेनिज्म पता होना चाहिए ड्रग के एक्शन का। तो हम पहले मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन पढ़ेंगे। यहाँ से शुरू होती है हमारी यूनिट नंबर 2, या फिर अगर हम कहें तो चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 है हमारा ड्रग्स एक्टिंग ऑन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। हमें पता है हमारा नर्वस सिस्टम कई पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो हमें यूनिट 2 यानी चैप्टर 2 में क्या पढ़ना है, पीएनएस की, पीएनएस पे जो ड्रग्स एक्ट करती हैं। तो सबसे पहले हमें न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन पढ़ना है, मींस जो नर्व्स का ट्रांसमिशन होता है उसमें कौन कौन सी स्टेप्स इन्वॉल्व है, हमें वो पढ़ना है, स्टेप्स इन्वॉल्व इन न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन। उसके बाद हमें पढ़ना है डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, डोज, इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन। किस किस का पढ़ना है हमें, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, डोज, इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन, इन सारी ड्रग्स का। वो ड्रग्स जो कि पीएनएस पे काम करती हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे काम करती हैं। तो पहली कैटेगरी है कोलिनर्जिक ड्रग्स। जब हम कोलिनर्जिक ड्रग्स पढ़ लेंगे तो उसके बाद हमें पढ़ना है एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरीज हमें पढ़नी है पीएनएस सिस्टम की, तो फिर है एड्रीनर्जिक ड्रग्स, ठीक है। एड्रीनर्जिक ड्रग्स के बाद हमें पढ़ना है एंटी एड्रीनर्जिक ड्रग्स। उसके बाद न्यूरो मस्क्यूलर ब्लॉकिंग एजेंट्स, ड्रग्स यूज्ड इन मायस्थेनिया ग्रेविस। मायस्थेनिया ग्रेविस क्या है, एक ऐसी डिजीज है जो कि नर्व्स और ब्रेन से रिलेटेड है। तो इस डिजीज में कौन कौन सी ड्रग्स यूज होती हैं वो हम पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स, और हम नेक्स्ट पढ़ेंगे एनसेड्स। एनसेड्स मतलब नॉन स्टीरोइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। चैप्टर 2 के बाद चैप्टर 3 में हम पढ़ेंगे ऐसी ड्रग्स जो कि किस पे काम करती है, हमारे आई पे, ठीक है। आई पे जो ड्रग्स काम करती है वो हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 पे। इन ड्रग्स की हम पढ़ेंगे डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे इन ड्रग्स का, क्या क्या फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, कितने डोज में ये ड्रग्स दी जाती है, इसका इंडिकेशन क्या है और क्या क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होते हैं। तो इन ड्रग्स की जो कैटेगरी वो है मायोटिक्स, मीडियाट्रिक्स। मायोटिक्स और मीडियाट्रिक्स क्या होते हैं, जो आपकी आई है उसका जो प्यूपिल होता है, जब हमें उसमें कॉन्स्ट्रिक्शन कराना रहता है, ठीक है, जब हमें उसमें कॉन्स्ट्रिक्शन कराना रहता है तो हम यूज करते हैं मायोटिक्स। वहीं अगर हमें आई के प्यूपिल को डायलेट कराना है, ठीक है, तो हम यूज करते हैं मीडियाट्रिक्स। तो ये मियोटिक्स और मीडियाट्रिक्स की कैटेगरी, क्लासिफिकेशन, एक्शन सब कुछ हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3 में। इसके बाद हम पढ़ते हैं ड्रग्स यूज्ड इन ग्लूकोमा। ग्लूकोमा क्या होती है, ऐसी आई डिसीज होती है जिसमें पर्सन ब्लाइंड हो जाता है। तो ग्लूकोमा में कौन कौन सी ड्रग्स यूज होती हैं वो हमें पढ़ना है। फिर आ जाता है हमारा चैप्टर नंबर 4। अभी हम पीएनएस के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम का, जो कि है सीएनएस, यानी कि मेन पार्ट हमारे ब्रेन का, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसमें भी हमें कई तरह की ड्रग्स की कैटेगरीज की डेफिनेशन पढ़नी है, क्लासिफिकेशन पढ़ना है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन पढ़ना है, किस डोज में देंगे वो पढ़ना है, इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन देखना है। तो कौन कौन सी कैटेगरी आती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, पहले आती है जनरल एनेस्थेटिक्स। एनेस्थेटिक्स मतलब जिनसे पेशेंट्स को बेहोश किया जाता है, तो जनरल एनेस्थेटिक्स पढ़ने हमें। हिप्नोटिक्स और सेडेटिव्स पढ़ने हैं। एंटी कन्वर्जेंट ड्रग्स पढ़नी है, मीन जिनको कन्वर्जेंस आते हैं उनको कैसे दूर किया जाए उसके लिए एंटी कन्वर्जेंट ड्रग्स पढ़ना है। ओपियोइड एनाल्जेसिक पढ़ना है। ओपियोइड एनाल्जेसिक ऐसे एनाल्जेसिक्स जो कि हमें किससे मिलते हैं, ओपियम प्लांट से मिलते हैं। एनाल्जेसिक्स मतलब पेन रिलीवर, पेन किलर्स, ठीक है। तो ओपियोइड एनाल्जेसिक्स के बारे में पढ़ना है जो कि हमें ओपीएम से मिलते हैं। इसके साथ साथ कई और कैटेगरीज हैं सीएनएस में ड्रग्स में जो हमें पढ़नी है। पहना है एंटी एंजाइटी ड्रग्स। कुछ पेशेंट्स को एंजाइटी होती है, टेंशन होती है बहुत ज्यादा, तो उसके लिए एंटी एंजाइटी ड्रग्स। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स, ऐसे पेशेंट्स जो कि डिप्रेशन में चले गए हैं, ठीक है, उनके लिए एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स कौन कौन सी होती हैं। एंटी साइकोटिक्स पढ़ना है, नोट्रोपिक एजेंट्स, और लास्ट सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स। कौन कौन से मसल रिलैक्सेंट्स होते हैं जो कि सेंट्रली एक्ट करते हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 5, जो कि किस पे वर्क करता है, सीवीएस। सीवीएस मतलब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। किससे रिलेटेड है, हमारे हार्ट से, ठीक है। हार्ट से जो चीजें रिलेटेड होती है उसको कार्डियोवास्कुलर कहा जाता है। तो हमें उन ड्रग्स के बारे में पढ़ना है जो कि किस पे एक्ट करती हैं, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे। तो इन में कौन कौन सी ड्रग्स की कैटेगरी आती है, पहला आता है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, मींस जो ब्लड प्रेशर पे काम करती हैं उनको हम कहते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। उसके बाद आती है एंटी एंजाइनल ड्रग्स, मींस जो ड्रग्स एंजाइना पेक्टोरिस डिसीज होती है हार्ट की
तो जो ड्रग्स एंजाइना पेक्टोरिस के ट्रीटमेंट में यूज होती है उसको हम कहते हैं एंटी एंजाइनल ड्रग्स। एंटी अरिदमिक ड्रग्स, अरिदमिया नेक्स्ट डिजीज होती है हार्ट की। अरिदमिया मतलब नाम से समझिए अरिदम, जब हार्ट की जो रिदम है उसमें जब प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको कहते हैं अरिदमिया। ठीक है, रिदम अगर प्रॉपर नहीं चल रही है, जो हार्ट का साउंड होता है लब डब, जो हार्ट बीट होती है, हार्ट का जो रिदम होता है, अगर वो इम्प्रॉपर होता है तो उसको कहते हैं अरिदमिया। अरिदमिया को ट्रीट करने के लिए जो ड्रग्स हम यूज करते हैं उसको हम कहते हैं एंटी अरिदमिक ड्रग्स। ठीक है, उसका हमें पूरा फार्माकोलॉजी पढ़ना है। उसके बाद हमें पढ़ना है ड्रग्स यूज्ड इन आथेरोस्क्लेरोसिस, CHF कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, जो कि नेक्स्ट डिजीज है हार्ट की, उसमें से कौन कौन सी ड्रग्स यूज होती हैं वो हमें पढ़ना है। इसके बाद आ जाता है हमारा चैप्टर नंबर 6 जो कि रिलेटेड है ब्लड और ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स पे। ठीक है, तो ब्लड और ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स से कौन कौन सी ड्रग्स यूज करते हैं वो हमें पढ़ना है। इसमें हमें पहले पढ़ना है हिमेटेनिक एजेंट्स, एंटीकोगुलेंट्स, मतलब अगर कोगुलेशन हो गया है तो उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं उसके लिए एंटीकोगुलेंट्स, एंटीप्लेटलेट एजेंट्स, थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स, ये सब हमें पढ़ना है। चैप्टर 7 जिसमें हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे जो ड्रग्स काम करती हैं उसके लिए। रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब हमारे लंग्स, ब्रोंक्यूल्स, इन सब से रिलेटेड। ठीक है, तो कौन कौन सी ड्रग्स काम करती है इस पे? ब्रोंकोडायलेटर्स, मतलब आपके ब्रोंक्यूल्स को अगर डायलेट कराना है, उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ब्रोंकोडायलेटर्स। एक्सपेक्टोरेंट्स जिसको कि हम खांसी में यूज़ करते हैं। एंटीट्यूसिव एजेंट्स जिसको भी खांसी, बलगम, इन सब में यूज़ किया जाता है। म्यूकोलाइटिक एजेंट्स रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड ये सारे एजेंट्स यूज होते हैं। चैप्टर 8 आता है ड्रग्स एक्टिंग ऑन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, मींस आपकी GIT। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में कौन कौन सी ड्रग्स यूज होते हैं वो हमें पढ़ना है। इसके लिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंटी अल्सर ड्रग्स। अगर आपके पेट में अल्सर मतलब छाले, ठीक है, अगर आपके पेट में अल्सर हो गए हैं, छाले हो गए, तो उसके लिए कौन कौन सी एंटी अल्सर ड्रग्स है वो पढ़ना है। फिर हमें पढ़ना है एंटी इमेटिक। इमेटिक मतलब जो वॉमिटिंग के लिए ड्रग्स यूज होती हैं। वॉमिटिंग मतलब उल्टी के लिए जो ड्रग्स यूज होती है उसको कहते हैं एंटी इमेटिक। कहीं पे भी अगर आपको एंटी वर्ड लिखा मिल रहा है, उस एंटी वर्ड का मतलब है अगेंस्ट, मतलब उस चीज के खिलाफ या उस चीज के अगेंस्ट जो हम ड्रग यूज कर रहे हैं उसको हम कहते हैं एंटी। नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है इसी में ही, GIT में ही, लेक्सेटिव्स एंड परगेटिव्स। मतलब कोई पेशेंट है अगर उसको मोशन प्रॉपर नहीं आ रहा, ठीक है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं लेक्सेटिव और परगेटिव्स। दोनों में जरा जरा सा डिफरेंस है, वो जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तब देखेंगे। उसके बाद आती है एंटी डायरियल ड्रग्स। चैप्टर 9 आता है हमारा ड्रग्स एक्टिंग ऑन दी किडनी। ठीक है, किडनी पे जो आपका काम करेगा वो आता है नेक्स्ट पार्ट हमारा। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी ड्रग्स आएंगी? इसमें आएंगी डायूरेटिक्स और एंटी डायूरेटिक्स। ठीक है, जो यूरिन की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगी, जो यूरिन की फ्रीक्वेंसी को कम करेंगी। तो डायूरेटिक्स, एंटी डायूरेटिक्स दोनों हमें पढ़ना है। नेक्स्ट आता है चैप्टर नंबर 10 जिसमें हमें पढ़ना है हार्मोन और हार्मोन एंटागोनिस्ट दोनों। हार्मोन्स के बारे में भी पढ़ना है और इन हार्मोन के अगेंस्ट जो एंटागोनिस्ट हैं उनके बारे में भी पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है? फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल दोनों रोल पढ़ने हैं और क्लिनिकल यूजेस पढ़ने हैं। किस किस के? सबसे पहले थायराइड हार्मोन के बारे में पढ़ना है। फिर जब हम थायराइड हार्मोन के बारे में पढ़ लेंगे तो हमें एंटी थायराइड ड्रग्स पढ़नी है। उसके बाद हमें पैराथार्मोन के बारे में पढ़ना है। उसके बाद कई और हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है, जैसे कि हमें पढ़ना है कैल्सीटोनिन के बारे में, विटामिन D के बारे में, इंसुलिन के बारे में, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स के बारे में, ईस्ट्रोजन के बारे में, प्रोजेस्टेरॉन के बारे में, ठीक है, ऑक्सीटोसिन के बारे में और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के बारे में। लास्ट हमारी यूनिट आती है ऑटोकोइड्स की। लास्ट नहीं, ये 11 यूनिट है जो कि है ऑटोकोइड्स। ऑटोकोइड्स क्या होते हैं? ऐसे हार्मोन्स, ऑटोकोइड्स भी एक तरह के हार्मोन्स ही होते हैं, लेकिन ये ग्लैंड्स में जाके सीक्रेट नहीं होते। तो ऑटोकोइड्स का हमें क्या पढ़ना है? ऑटोकोइड्स का हमें फिजियोलॉजिकल रोल पढ़ना है हिस्टामाइन का, ठीक है। फिर 5-HT और प्रोस्टाग्लैंडिन्स का भी हमें फिजियोलॉजिकल रोल पढ़ना है। इसके बाद हमें पढ़ना है एंटी हिस्टामाइंस का क्लासिफिकेशन, क्लिनिकल यूजेस और उसके एडवर्स इफेक्ट्स, ठीक है। इसके साथ साथ हमें पढ़ना है 5-HT एंटागोनिस्ट के बारे में, ठीक है। फिर चैप्टर नंबर 12 आता है हमारा कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स के बारे में। कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स मतलब ऐसे एजेंट्स, ऐसी ड्रग्स जिनको कि हम कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं।
ठीक है। ऐसे एजेंट्स को हम कहते हैं कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स। तो इसमें जो भी ड्रग्स आती हैं उनका हमें इंट्रोडक्शन पढ़ना है, बेसिक प्रिंसिपल पढ़ना है सबसे पहले कि हम जब कीमोथेरेपी कराते हैं तो क्या क्या बेसिक प्रिंसिपल होते हैं, इन्फेस्टेशन या फिर नियोप्लास्टिक डिजीजेस के बारे में पढ़ना है, और इसके साथ साथ ये जो सारी ड्रग्स की कैटेगरी है इसका हमें डोज पढ़ना है, क्लासिफिकेशन पढ़ना है, इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन पढ़ना है। पहले तो पेनिसिलिन के बारे में पढ़ना है, फिर सिफेलोस्पेरिन, फिर अमीनोग्लाइकोसाइड। मोस्टली इसमें क्या होती है, एंटीबायोटिक्स ही होती हैं, तो इन एंटीबायोटिक्स का पूरा पूरा फार्माकोलॉजी हमें पढ़ना है। इसके बाद हमें पढ़ना है और ड्रग्स के बारे में जो कि है जैसे फ्लोरोक्विनोलोन्स, मैक्रोलाइड्स। मैक्रोलाइड्स के बारे में बहुत पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। टेट्रासाइक्लिन्स, सल्फोनामाइड्स पे भी काफ़ी डिटेल पूछा जाता है। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स, एंटी फंगल ड्रग्स, एंटी वायरल ड्रग्स, एंटी अमीबिक ड्रग्स, एंथेलमिंटिक्स, एंटी मलेरियल ड्रग्स और एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स। इन सब के बारे में हमें पढ़ना है कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स के बारे में। नेक्स्ट जो कि है लास्ट चैप्टर नंबर 13 जो कि है बायोलॉजिकल्स। बायोलॉजिकल्स जो है छोटी सी यूनिट है, इसके बारे में हमें इसकी डेफिनेशन पढ़ना है, टाइप्स और इंडिकेशन पढ़ना है बायोलॉजिकल एजेंट्स के कि कौन कौन से बायोलॉजिकल एजेंट्स होते हैं, उनके टाइप क्या होते हैं, इंडिकेशन क्या होता है, एग्जाम्पल के साथ हमें पढ़ना है। तो आगे बढ़ते हैं। उदित फार्मेसी, अगर आप ऐप सब्सक्राइब कराते हो तो उदित फार्मेसी ऐप क्या कराती है, आपको तैयारी कराती है डी फार्मा के सेकेंड ईयर कोर्स की। इसमें आपको पूरा कंप्लीट कोर्स मिलता है जिसमें कि आपको मिलती है रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लास आपको मिलती है जिसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप वो डाउट क्लियर कर सकते हो। ई बुक आपको प्रोवाइड की जाती है जिसमें कि पीडीएफ के फॉर्म में नोट्स होते हैं। चैप्टर वाइज आपको एक्सरसाइज मिलती है, चैप्टर वाइज आप टेस्ट मिलते हैं आपको, लाइव आप चैट कर सकते हो जिसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। जो भी लेक्चर्स होते हैं वो बायलिंगुअल होते हैं, ऐसा नहीं आपको इंग्लिश में ही सब कुछ पढ़ा दिया जाता है, इंग्लिश हिंदी दोनों पढ़ाया जाता है। इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो वो डाउट भी क्लियर किया जाता है। जितने भी 6 सब्जेक्ट हैं उन पूरे 6 सब्जेक्ट का कंप्लीट कोर्स आपको प्रोवाइड किया जाता है। इसके साथ साथ हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल है अगर आपको चाहिए तो, जिसका प्राइस सिर्फ 999 है। फ्री डिलीवरी हम आपको अवेलेबल कराते हैं। सारे 6 सब्जेक्ट्स की बुक अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आप कोई गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो उन गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की तैयारी भी उदित फार्मेसी आपको कराता है, जिसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, लाइव क्लासेस मिलती हैं, प्रीवियस ईयर्स के जितने भी MCQs हैं वो आप सॉल्व कराते हैं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होती हैं, 24/7 आपको सपोर्ट मिलता है। आपको एक मोबाइल नंबर दिया जाता है जिसमें आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो डी फार्म का जो एग्जिट एग्जाम होता है उसकी तैयारी भी हम आपको कराते हैं जिसमें हम ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड कराते हैं। सारे सब्जेक्ट के MCQs हम आपको कवर कराते हैं। अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स आप ले सकते हो। PCI के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम आपको तैयारी कराते हैं जिससे आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आती है। तो आप चाहें तो उदित फार्मेसी को प्लीज़ सब्सक्राइब करा सकते हैं, सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आपको प्ले स्टोर में जाना है, उदित फार्मेसी सर्च करना है, ऐप को इंस्टॉल कराना है, आपको अपना नाम ज़रूर डालना है कंटिन्यू करने से पहले, और आप उदित फार्मेसी की क्लासेस देख सकते हैं। ये नीचे आपको नंबर दिया हुआ है, आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप सुबह 8 से शाम के 6 बजे तक अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।